आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 10वीं का असाइनमेंट आ गया है, तो इस वीडियो में हम माह जनवरी 2022 कक्षा 10वीं गणित का असाइनमेंट हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिए गए हैं आंकड़े, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, अब हल करेंगे। दिया है, जो सारणी दिया गया इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। फिर ज्ञात करना है, सवाल में बोला गया है माध्य ज्ञात कीजिए। इस माध्य को और क्या कहते हैं, समांतर माध्य, ठीक, औसत, एवरेज, इसी को मीन भी कहते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इस माध्य ज्ञात करने का सूत्र, समांतर माध्य को x के ऊपर लकीर करके भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर समेसन, इसे जो आपका आकृति दिखाई दे रहा है, जो चित्र बना है चिन्ह, ठीक है, इसको समेसन या सिग्मा भी बोलते हैं। एफ आई एक्स आई पूरे एक बटे समेसन एफ आई। उपरोक्त सूत्र में कौन क्या है, तो ये जो एफ आई है, आई मतलब वो क्रमांक गिनती से है ना, 1 2 3 4 5 आई एक जगह संकेत है। तो ये आई है क्या आपका, एफ आई क्या है, वर्ग की बारंबारता, इस बारंबारता को आवृत्ति भी कहते हैं। और एक्स आई क्या है, मध्य बिंदु, एक्स आई क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग की उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ वर्ग, तो यहाँ जो 45 से 55, 55 से 65, ये जो दिया है यही क्या है, वर्ग है। अगर निम्न सीमा बोला गया है, अगर पहले वर्ग की निम्न सीमा तो 45 है, उच्च सीमा कितना है, 55। तो ऐसे सभी में जो पहले आएगा वो प्रथम सीमा मतलब निम्न सीमा है, और बाद वाला क्या है, उच्च सीमा। इसके बाद हम सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में शहरों की संख्या, मध्य बिंदु, और यहाँ एफ आई एक्स आई का गुणा। तो ये आपका जो दिया है ये वर्ग है, ठीक। जो शहरों की संख्या है वो बारंबारता है, मध्य बिंदु एक्स आई। तो जो साक्षरता दर प्रतिशत दिया गया है उसको हम एक लाइन में पूरा उतारेंगे। शहरों की संख्या जो दिया गया वही बारंबारता है, एक लाइन में उतारेंगे, ठीक है। और मध्य बिंदु, जैसे मध्य बिंदु देख चुके हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये पहला वर्ग है, इसकी आपका मध्य बिंदु प्राप्त करना है। तो 45 और 55 दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 100 भागित 2। तो 100 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 50। तो वैसे यहाँ जितना भी वर्ग दिया गया है उन सब को हम वैसे करेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तीसरा आपका यहाँ पहले वर्ग का मध्य बिंदु 50, दूसरे वर्ग का मध्य बिंदु 60। तो ऐसे सब हल करके प्राप्त कर लें। चूँकि इसमें 45 55 55 65, तो इसमें आपका अगर अंतर देखा जाए, कितने का अंतर है, तो अगर मान लीजिए आपका अंतर देखा जाए तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, कितने का अंतर है। 55 में से 45 गया 10, 65 में से 55 गया 10, 10 का क्या है, अंतर है। तो यहाँ जो आपका हमें मध्य बिंदु जो प्राप्त हुआ है उसमें 10 बढ़ते चला गया है। हल करने के बाद भी देख सकते हैं, 50 10 बढ़ा 60, 60 में 10 बढ़ा 70, 70 में 10 बढ़ा 80, 80 में 10 बढ़ा 90, ठीक है। तो एक बिंदु अगर प्राप्त कर लिए मध्य बिंदु, फिर जो कि जो अंतर है उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है, 2 जोड़ते जाएगा, ठीक। फिर सूत्र के अनुसार एफ आई और जो एक्स आई था, ठीक है, उनका गुणनफल हो रहा था। तो एफ का मान क्या है, देखिए बारंबारता इसका 3, और पहले का मध्य बिंदु क्या मिला था, 50। तो सूत्र के अनुसार एफ और एक्स का जो है ना उनका गुणा होगा। तो एफ का मान 3 और एक्स का मान यहाँ 50, तो 3 गुणित 50 150। वैसे यहाँ आपका 10 और यहाँ कितना मिला, 60, उनका गुणा 11 गुणित 70, 8 गुणित 80, 3 गुणित कितना 90, इन सब का गुणा हो गया। और यहाँ हम देखेंगे सूत्र में जो देखे थे ना, समेसन एफ एक्स एफ आई एक्स आई बटे कितना, समेसन एफ आई। तो उसी के अनुसार आपका जो आपका एफ वाला आया है ना उसको हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने पर कितना आया, 35। क्योंकि सवाल में खुद बोला गया कितने शहर हैं, 35 शहर, ठीक है, 35 शहर है। तो यहाँ आपका उसके बाद जो एफ एक्स आई वाला का जो मिला है ना गुणनफल वाला, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका जोड़ने पर मिला समेसन योगफल ना, तो कितना मिला है, 2430। तो हम दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। तो सूत्र समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। ये आई मतलब यहाँ गिनती क्रमांक से है ना, जैसे यहाँ लिखा एफ आई, तो एफ आई मतलब ये पहला F1 है, F2 है, F3 ऐसा, ठीक।
अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसके पहाड़े से, इसकी इकाई में क्या है 0, इसकी इकाई में क्या है 5, तो चूंकि इसके भी इकाई में 0 है, इसके भी इकाई में क्या है मतलब 5 है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 0 इकाई में आता ही रहता है ना 5 के पहाड़े में, तो मतलब 5 से चला जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, ये 20 था मतलब ये कितना है 24 है, और 20 लाए हो 4 बच गया, 4 इसको दे देंगे, ये बन जाएगा 43। 5 अट्ठे 40, ये 43 था ना, 3 बच गया 3 इसको, ठीक है। 5 छक्के 30, तो इस तरह ऊपर में कितना मिला है 486/7 का 7। जब 486 को 7 से भाग दिया जाएगा तो आंसर आएगा 69.42, अतः दिए गए आंकड़े का माध्य 69.42 है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न आपका दूसरा। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, x अज्ञात है, उसका मान ज्ञात करना है। तो दिया है प्रेक्षण 25 39 35 x 46, इस जिसका औसत कितना दिया है 36, ज्ञात करना है x। औसत का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत दिया है 36, 36 लिखा गया। प्रेक्षणों का योग जो जो मान दिया है 25 39 उन सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और प्रेक्षणों की संख्या कितने बार आया है आंकड़ा 1 2 3 4 5, तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 5 हो जाएगा। अब जितना भी आपका यहाँ गिनती है ऊपर में उन सबको एक तरफ, और जो x है उसका मान अज्ञात है पता नहीं है उसको साइड में। उसके बाद देखिए यहाँ 5 का क्या हो रहा है भाग हो रहा है, ये भाग चिन्ह है ना, 5 का क्या हो रहा है भाग, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे उस पार ले जाएंगे, तो 5 का यहाँ भाग तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा गुणा, तो देखो 36 में 5 का गुणा हो गया, 36 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा 180, और यहाँ जितना भी गिनती है उन सबको जोड़े हैं तो आया है 145, और हमें मान ज्ञात करना है x का, इसका x का। तो 145 किस में है कुछ नहीं मतलब धन, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा ऋण, तो 180 में हम 45 क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 35 बराबर x का x, तो सीधा कर देते हैं x बराबर 35, तो जो अज्ञात है उसका मान हो गया 35। चलिए देखते हैं फिर प्रश्न तीसरा। आरोही क्रम में आंकड़ों 7 10 12 p q 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 को जोड़ दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो उसका माध्यिका 18 हो जाती है, ठीक है। तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ा 7 10 12 p q और 27 31, जिसका माध्यिका कितना दिया है 17, और सवाल में बोला गया है कि p और q का मान ज्ञात कीजिए, p और q का। तो ये जो माध्यिका है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जो माध्यिका है, किसी भी आंकड़े का माध्यिका कौन सा होगा, तो माध्यिका वह आंकड़ा है जो दिए गए प्रेक्षण को व्यवस्थित करने के बाद, अर्थात या तो उनको घटते क्रम में जमाओ चाहे बढ़ते क्रम में, अगर व्यवस्थित कर लिए हो तो व्यवस्थित करने के बाद जो ठीक बीच बाद में, ठीक है, जो ठीक बीच में होता है ना, व्यवस्थित करने के बाद जो ठीक बीच में होता है वही क्या है माध्यिका। तो यहाँ देखिए 3 इधर और 3 इधर, साइड साइड निकल गया 3 3, तो ये बीच वाला जो आया है वो क्या है माध्यिका। तो यहाँ माध्यिका में क्या है p, और इसी माध्यिका का मान यहाँ क्या दिया गया है 17, p का मान 17, ठीक है, बीच वाला पद। तो अतः उपयुक्त व्यवस्थित मान में जो p का मान है माध्यिका है वही, तो p का मान कितना हो गया 17। फिर बोला गया है प्रश्नानुसार यदि इसी प्रेक्षण में 40 और शामिल कर दिया जाए, तो 7 10 12 p q 27 31 40 और शामिल कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए माध्यिका 18 हो जाती है, ये प्रश्न में दिया है। तो 3 इधर और 3 इधर, ये निकल गया, तो ये बीच में कौन लोग बचे आपका 2 लोग। अगर 4 4 लोगे, इधर भी 4 उधर भी 4, कुछ बचेगा बीच में नहीं, तो इस कारण क्या किया गया 3 इधर लिया है 3 इधर, तो यहाँ बीच में क्या बच गया p और q। तो उनके बीच में मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बीच में मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसका आधा लेना पड़ेगा बीच वाला। तो यहाँ माध्यिका कितना हो जाता है बोले गए सवाल में 18, कितना 18, ठीक है। तो p और q में से पहले से हमें p का मान कितना मिल चुका है 17, तो p की जगह हम क्या रखेंगे 17 रख दिए। अब देखिए 17 धन q बराबर 18,
2 का यहाँ क्या हो रहा है, भाग, 2 के यहाँ भाग हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, गुणा। तो 17 धन क्यों बराबर 18 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 36। फिर क्यों का मान ज्ञात करेंगे, तो 17 यहाँ धन वाला, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ऋण वाला। तो क्यों का मान हो जाएगा आपका 19, कितना हो जाएगा 19। अतः प्रश्न में बोला गया था पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान मिल गया, अतः पी का मान 17 मिल चुका था पहले, व क्यू का मान कितना 19। ठीक। प्रश्न चौथा है, किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है, ऊंचाई और लड़कियों की संख्या। तो दिए गए आंकड़े से हमें ज्ञात करना है माध्यिका। तो लिख लेते हैं ऊंचाई के लिए लड़कियों की संख्या, ठीक है, उनके लिए आपका कॉलम बन गया। संचयी आवृत्ति, संचय मतलब क्या, इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे यहाँ आपका 135 से 140, तो 140 से कम कितनी संख्या है, 1, तो यहाँ पहले में 1 लिखाएगा। फिर 145 से कम, 145 से कम कितना है, तो यहाँ तो 2 है, इसके पहले 1 और मिल गया है, तो दोनों जोड़ेंगे, तो 145 से कम में आ जाएगा 2 और 1 3। तो इकट्ठा करते जाना है, यहाँ 1 हुआ ना, इसके बाद वाला जोड़ेगा, 1 धन 2 बराबर 3। फिर उसके बाद और आगे की प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे 150 से कम, 150 से कम कितने हैं, तो यहाँ 2 और 1 3 ये हो गया, और 1 11, 11 3 14, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, ठीक है। 1 धन 2 ऊपर वाला, उसके बाद यहाँ का कितना 11, कुल मिलाकर हो जाएगा 14, ठीक है। ऊपर वाले जो मिला है उसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये 3 है और ये कितना है 11, 11 3 14, तो वैसे ये कितना है 14 और ये कितना है 9, 14 और 9 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 23। 1 धन 2 धन 11 धन कितना आपके 9, कितना हो गया 23, और ऊपर जो 23 मिला है उसको हम फिर किससे जोड़ेंगे, 7 से। तो कुल मिलाकर जो ऊपर में जितना गिनते हैं ना, 1 धन 2 सबको, 1 धन 2 धन 11 धन 9 धन कितना 7, इन सब को जोड़ेंगे, तो 23 तो ऑलरेडी पहले से हो गया था, 7 और आ रहा है, तो 23 और 7 30। तो इस तरह आपका हमें माध्यिका ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो हमें n का मान क्या प्राप्त हुआ 30, और सूत्र में आपका आने वाला है n/2, तो n की जगह हमें 30/2 का 2, तो 30/2 करेंगे कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, कितना आएगा 15। अब हमें देखना है यही 15 इस संचयी आवृत्ति CF वाले में 15 कहाँ पर आता है, तो यहाँ 15 तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 14 से क्या हो गया, आगे बढ़ गया है, तो 14 से आगे बढ़ गया है मतलब किसमें, ये 23, किसमें आ जाएगा वो 23 में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15वां जो प्रेक्षण है, जो मान है 15वां प्रेक्षण का इसी 14 से निकल जाएगा, इसमें आएगा, तो 15वां प्रेक्षण का जो मान है उसके लिए संगत जो वर्ग है सामने में, वो वर्ग कौन सा है, 150 से 155 के लिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 150 से 155, 150 से 155, ठीक। अब उसके बाद जो माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका उसका आपका हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L धन n/2 ऋण CF पूरे 1/f, कोष्टक बंद और ये H। तो L क्या कहलाएगा, L कहलाएगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग हमें कौन सा मिला था, 150 से 155, तो निम्न मतलब जो पहले में मिले, कितना है निम्न सीमा 150, तो इस तरह जो है L, इस L का मान हो जाएगा 150 निम्न सीमा, ठीक है। फिर n प्रेक्षणों की कुल आवृत्ति या संख्या, तो जब हम संचयी आवृत्ति किए हैं तो लास्ट में योगफल कितना मिला है 30, तो n का मान आपका 30। फिर बोला गया है CF, कौन सा F, CF माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग को चयन कितना हुआ 150 से 155, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो वो कितना है बारंबारता 14। तो इस तरह आपका यहाँ CF का मान क्या लिखाएगा 14।
फिर बोला गया है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग का चयन कौन सा हुआ है 150 से 155, तो इसका बारंबारता क्या है 9 है, बारंबारता कितना है 9। फिर बोला गया है वर्ग की माप, तो हमें वर्ग कौन सा मिला है आपका 155 से 150 से 155, तो यहाँ 155 क्या होगा उच्च सीमा, वर्ग क्या मिला है, वर्ग मिला है 150 से 155, तो इसमें उच्च सीमा क्या हुआ 155 और निम्न सीमा कितना हुआ 150, उच्च सीमा 155 और निम्न सीमा 150, दोनों घटाएंगे कितना मिल गया 5 का अंतर है। तो इस तरह h का मान क्या हो जाएगा 5। अब जो जो हमें मिला है ना उन सब का मान क्या करेंगे हम सूत्र में रखेंगे। तो माध्यिका बराबर ऊपर में सूत्र दिया है उसमें L का मान बताइए क्या है, L का मान 150 धन n/2, n/2 का मान क्या मिला था, n का मान तो 30 है, n का मान क्या है 30 और 2, तो 30 का 30/2 करेंगे, 30 का आधा कितना 15। CF का मान क्या मिला है, CF का मान 14 बटे F का मान 9 गुणा H का मान कितना मिला है 5, तो 150 धन 15 में से 14 चला गया तो 1, 9 का 9 और 5 का 5 बगल में था, 150 का 150 धन गुणा लगा है तो 5 एकम 5 और 9 का 9, तो 150 धन यहाँ 5 को हम 9 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 9 के पहाड़े में 5 आता है क्या नहीं, तो 9 शून्यम 0, अब दशमलव लगाएंगे और 5 में बढ़ जाएगा क्या 0, तो जब 5 में बगल में 0 बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा 50, फिर 9 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज़्यादा ना हो, तो 9 पंचे 45, तो 50 में 45 चला गया, फिर 5 बचा, क्या बच गया फिर से 5, दशमलव लग चुका है, फिर 0 बढ़ाएंगे मतलब फिर से 50 हो गया, फिर 5 ने 45, कुल मिलाकर आपका ये 0.55 भाग करके देख सकते हैं, ठीक 0.55 ये ऐसा आता ही रहेगा। तो अब हम जोड़ेंगे इसको, 150 ये पूर्ण है, पूर्णांक है मतलब पूरा है, और उधर कितना है 0.55, तो जब जोड़ेंगे तो पूर्णांक का हिस्सा पूर्णांक जो पहला है उसके साथ जुड़ेगा और दशमलव वाला बगल में लिखाएगा, तो इसका आएगा 150.55, ठीक है। तो इस प्रकार आपका दिए गए आंकड़े का माध्यिका 150.55 हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न 5वां, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग और आवृत्ति दिया है तो हल करेंगे, दिया है सारणी एक वर्ग 0 से लेकर 10 पूरा, ठीक है, और आवृत्ति दिया गया है उसको लिख दिए। ज्ञात करना है क्या बहुलक, क्या ज्ञात करना है बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, तो ये बहुलक बराबर L धन F ऋण F बटे 2F ऋण F ऋण F कोष्टक बंद गुणित कितना ये H, ये पहले लिखेंगे क्या बहुलक बराबर L धन कोष्टक में F ऋण F बटे पूरे बटे 2F ऋण F ऋण F, ठीक, गुणित कितना H। अब उसके बाद लिखना है 10 102, 10 के लिए हो जाएगा यहाँ 1 और ये 0 याद करने के लिए 10, और नीचे में 102 1 0 और ये कौन सा 2, तो ये है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका आवृत्ति दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति बारंबारता कौन सा ज़्यादा गिनती लिखा है 16, तो ये हो जाएगा F1, कौन सा 1 बारंबारता सर्वाधिक है इसका F1। अब F1 के पहले जो होगा, F1 के पहले जो होगा ये हो जाएगा F0, और इसके बाद वाला जो होगा वो हो जाएगा F2, कौन से 2 F2, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपका बारंबारता आया है उसके लिए जो वर्ग होगा, इसके लिए जो वर्ग है ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बताइए बहुलक वर्ग क्या मिला आपको, बहुलक वर्ग हमें मिला है 20 से 30, 20 से 30 में अगर निम्न सीमा देखा जाए, निम्न सीमा, ठीक है, तो निम्न सीमा का मान कितना होगा 20 और उच्च सीमा का मान 30। चलिए उपरोक्त सूत्र में देखते हैं, किसमें उपरोक्त सूत्र में L बहुलक वर्ग निम्न सीमा क्या है 20,
बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग तो ये है, बहुलक वर्ग ये है, ठीक है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता तो कितना हुआ 10। f0 का मान 10 भरिए। बहुलक वर्ग बारंबारता f1 कितना है 16। f2 का मान जस्ट बाद वाला बताइए 12 और h का मान बताइए, ठीक है आपका। तो h को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप। तो उच्च सीमा, तो अभी जो वर्ग मिला है ना बहुलक वर्ग, उसमें उच्च सीमा क्या है ज़्यादा, देखो उच्च सीमा 30, निम्न सीमा कितना है 20। जब दोनों घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना 10। तो इस तरह h की जगह में रखा आएगा कितना 10। अब उपरोक्त सूत्र में क्या करेंगे, हम मान रख देंगे जो जो मिला है। ये l है, l का मान कितना मिला है 20 रख दीजिए। फिर आया f1, f1 का मान कितना है 16 ऋण f0 का मान, f0 का मान देखो 10 है पूरे 1/2। फिर है दोनों चिपका है गुणक चिन्ह। f1 का मान देखो f1 का मान है 16, f0 का मान 10, f2 का मान 12, कितना 12 कोष्टक बंद गुणा h का मान क्या मिला है 10, ठीक है। 20 का 20, धन का धन, 16 ऋण 10, 16 में से 10 चला गया कितना बचेगा 6। और यहाँ गुणक चिन्ह है, 16 गुणा 2 करेंगे, 16 गुणा 2 करेंगे 32, ऋण का ऋण। और ये है देखो 10 ऋण में 12 ऋण में, ऋण और ऋण जुड़ेगा, ऋण और ऋण धन जोड़ दो तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 और 12 में बड़ी संख्या कौन सा है ऋण, मतलब जब भी ना ऋण वाली संख्या को दोनों ऋणात्मक हो और जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमेशा ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो ये 10 और 12 हो गए 22 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। अब गुणा का गुणा 10 का 10, 20 धन 6/32 में से 22 चला गया, ठीक है, 32 में 22 चला गया कितना आएगा 10 गुणा 10 का 10। बगल वाला देखिए, अब 10 नीचे में 10 ऊपर में क्या हो गया कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 20 धन का धन, ये 10 10 कट गया क्या मिल गया है 6, तो 20 और 6 26। अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 26, ठीक है। इस तरह आपका इस वीडियो में असाइनमेंट माह जनवरी का कंप्लीट होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।